Dear friends, let's continue. उन आइए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना हम कंटिन्यू रखें जो पिछले ईयर्स में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आइए हम बिना किसी फर्दर अडू के इन इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 40 इडियम्स लेके आया हूं, तो आइए कंटिन्यू करें। पहला है माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है सम वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन का कोई बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो हमारे लाइफ के लिए। तो मैं कह सकता हूँ द डे आई गॉट माई जॉब was a milestone of my life, या getting the job was milestone of my life. Actually milestone का मतलब होता है वो पत्थर जो आपने देखा होगा सड़क के किनारे लगे रहते हैं, जो किलोमीटर्स बताते रहते हैं कि कोई दूर, कोई डिस्टेंस, कोई जगह कितनी दूर है। तो आई होप माइलस्टोन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारे पास हिट द सैक। हिट द सैक का माय डियर फ्रेंड होता है हिट द हे, HIT, हिट HAY, हिट द हे। इस इडियम को मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या करा था, एक्सप्लेन करा था। हिट द हे, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, सो जाना। सो लेट्स हिट the hay or hit the sack after the long day, what hard work। तो आओ दिन की मेहनत के बाद हम सो जाएं। हो ये भी क्लियर है आपको। The early bird catches worm, तो आप जानते ही हैं those who start early have the fair possibility of getting success। तो यहाँ अर्ली बर्ड्स का मतलब है दोज हू स्टार्ट अर्ली, जो जल्दी शुरुआत करते हैं किसी काम की। एंड गेट वर्म्स का मतलब गेट सक्सेस, मतलब जो जल्दी शुरुआत करेगा सफलता पाने की उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अर्ली बर्ड कैचेस वर्म का मतलब होता है एक्चुअली क्या, जो जागे सो पावे, जो सोए वो खोए। तो आपको you ought to be early birds to catch worm। आपको अर्ली बर्ड बनना है क्या करने के लिए, वर्म कैच करने के लिए, यानी सक्सेस हासिल करने के लिए। तो आई होप अर्ली बर्ड कैचेस वर्म क्लियर। forewarned is forearmed, ये तो बहुत ही फेमस और बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही रैशनल ये एक प्रोवर्ब है। forewarned is forearmed means having prior information or knowledge about some danger or some problem gives a tactical advantage to a person। यानी कि यदि हमें किसी डेंजर, किसी प्रॉब्लम का पहले से ही पता हो जाए तो क्या होगा, हम उस डेंजर, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो फोरवॉर्न्ड यानी किसी डेंजर या प्रॉब्लम की चेतावनी पहले ही मिल जाना, तो हम क्या हो जाएंगे, हम फोरआर्म्ड हो जाएंगे। फोरआर्म्ड पहले से ही हम हथियारों के साथ तैयार हो जाएंगे। सो हो फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड, क्लियर है आपको। नेक्स्ट है His bark is worse than his bite। So कुछ लोग जितने डेंजरस होते नहीं हैं उतने ज़्यादा वो डेंजरस या मेनेसिंग दिखते हैं। तो his bark is worse, उसका भौंकना ज़्यादा खतरनाक है than his bite, उसके काटने से। वही चीज़, there are people who seem more dangerous they are, मतलब जितने वो डेंजरस होते नहीं उतने वो लगते हैं। सो देयर आर पीपल
whose bark are worse than their bite. Hope clear? Next. Looking for a needle in a haystack means looking for something or searching for something that is almost impossible to get. यानी कि घास के ढेर में सुई को खोजना, यानी कि एक रात में क्या हो जाना, एक रात में करोड़पति हो जाना. And it's absolutely out of question. So if one is expecting to get rich overnight, he is what? He is looking for, or one is looking for a what? Needle in a haystack. So searching something at a place that is very large or that is very vast. Because मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और उसको क्लियर करके बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े रूम में हैं और रूम पूरी तरह से कागजों से भरा हुआ, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट रिसिप्ट, RECEIT, रिसिप्ट यानी RECEIPT, जिसको हम पढ़ते हैं रिसिप्ट, न कि रिसिप्ट, रसीद. तो एक बड़े से रूम में जिसमें बहुत ढेर सारे कागज, उसमें एक रसीद खोजना आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा? लुकिंग फॉर अ निडल इन अ haystack. So looking for a needle in a haystack means searching for something at a large place where the finding of that thing is out of question. So hope आपको ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्या? arm to the teeth. arm to the teeth का मतलब होता है well equipped with arms, with the guns, पूरी तरह से हथियारों से तैयार होना. उदाहरण देख लेते हैं. उसे युद्ध में जाना था, इसलिए वो हथियारों से पूरी तरह से तैयार था. He was to go for the war, or he was to start for the what? Battlefield. So he was armed to the teeth. So hope armed to the teeth clear. Next, worth his weight in gold, यानी कि वो व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही वैल्यूबल हो, बहुत ही यूजफुल हो, जिसके एब्सेंस में हम कुछ नहीं कर सकते, इमेजिन भी न कर पाएँ जो है कुछ करने के लिए, उसके लिए हम ये जो है इडियम यूज़ करते हैं क्या? हिज वर्थ हिज weight in gold, that the value of that person, some person in our life sometime is so important, so valuable, so useful that the presence of that person is worth what? His weight in gold. So I hope आपको ये idiom clear हो गया होगा कि वो व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत important होता है, तो उसका वर्थ हिज वेट इन गोल्ड होता है, उसका होना हमारे लिए गोल्ड जैसा होता है. नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर, टू बी एक्सट्रीमली व्हाट? अनकंफर्टेबल एट अ न्यू प्लेस और इन अ न्यू सराउंडिंग्स, यानी कि किसी नई जगह पे किसी नई जगह पे हम जहाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो उसके लिए हम इस जो है इडियम का या इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि वो अपने नए कॉलेज में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो हम कहेंगे शी वॉज फिश आउट ऑफ वाटर इन हर न्यू कॉलेज ऑन द फर्स्ट डे. नेक्स्ट, कटिंग कॉर्नर्स. एंड we should not cut corners means we should not do something in the fastest, quickest and
easiest way, always और मोस्ट ऑफ द टाइम एट द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। यानी कि हमें कोई काम बहुत ही हड़बड़ी, बहुत ही जल्दी में नहीं करनी चाहिए। अगर जो हम ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो वी मस्ट नॉट कट corners. If we are going to cut corners, we are going to compromise with the quality. That is, or that could be lethal or dangerous. Hope cutting corners clear, chapter and verse something, or having complete or good knowledge about something, किसी के बारे में sufficient knowledge रखना, that is chapter and verse. So यदि आपके पास किसी बारे में किसी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, तो आप कह सकते हैं आई हैव चैप्टर एंड वर्स इन म्यूजिक और ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक का मुझे चैप्टर एंड वर्स पता है, ठीक नॉलेज है। Next, bind the pig in a poke, and we must not do that. Means we must not buy or accept something without first seeing or without first properly analyzing that or properly just investigating. यानी कि किसी चीज़ को खरीद लेना या स्वीकार कर लेना बिना उसके बारे में कुछ समझे, बिना उसे देखे, बिना उसे एनालाइज किए हुए, दैट इज व्हाट बाइंग अ व्हाट पिग इन अ पोक। So we should not buy a pig in a poke, because if we do that, healthy possibility that we shall buy something of poor quality. तो अगर जो हम ऐसा कर रहे हैं, कोई चीज़ बिना देखे, बिना समझे खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, यानी कि हम बुरी क्वालिटी यानी खराब क्वालिटी की चीज़ ही पाएंगे। सो वी शुड नॉट डू दैट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, स्विफ्ट बुलेट्स एंड वी मोस्ट ऑफ all of us, you can say most of us sweat bullets at the time of our job interview। यानी कि जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर स्वेटिंग बुलेट्स। स्वेटिंग बुलेट्स, हम लगातार बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो स्वेट बुलेट्स का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली नर्वस, to be extremely just low in morale and confidence. So we should avoid sweating bullets. We should not sweat bullets, but instead we should keep our morale and confidence high at the time of job interview. नेक्स्ट डियर है हमारे पास कट टू द चेज। कट टू द चेज, गेट टू द पॉइंट, मीन्स कम टू द पॉइंट। न इधर की बात न उधर की बात, सीधे मुद्दे पे आना, मीन्स कम टू द पॉइंट और गेट टू द पॉइंट मीन्स कट टू द चेज। सो let's not or let us stop stop saying this, saying that, straightway get to the chase. Next, like a cat on a hot tin roof, यानी कि like a cat, एक बिल्ली के समान, जो एक हॉट बहुत से गर्म टिन रूफ, एक लोहे की छत पे हो, एक ऐसी छत जो टिन की हो, उसकी कंडीशन आप समझ सकते हो कि छत पूरी गर्म हो। तो एक कैट की कंडीशन क्या होगी, इट मीन्स टू बी इन एजिटेटेड फ्रेम ऑफ माइंड, एक ऐसी मेंटल या साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें हम बहुत ही डिस्टर्ब्ड,
बहुत ही ज़्यादा वर्रिड या एंक्शियस फील करते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं फील करते, उस स्टेट के लिए हम कहते हैं लाइक ए कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। व्हेन शी found herself in tight situation of her own life, she felt like a cat on a hot tin roof. Next, pay only lip service, and this world is full of such kind of people who are ready to support others in words but do nothing, but do not even a little action to support। यानी कि कहने को तो हम सब हैं, पूरी तरह से हम किसी को सपोर्ट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपके साथ पूरी तरह से, बातों से किसी को पूरी तरह से क्या करना, सपोर्ट करना, लेकिन करना कुछ नहीं। दैट इज व्हाट पे ओनली लिप सर्विस। सो वी शुड नॉट पे लिप सर्विस टू आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों को केवल बातों से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, माइंड देयर पीज एंड क्यूज, मतलब टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वंस बिहेवियर एंड अबाउट वंस लैंग्वेज एंड वंस मैनर। सो one and all ought to mind one's p's and q's। mean हर व्यक्ति को अपने व्यवहार, अपनी भाषा, अपने मैनर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। होप माइंड वंस पी's and q's clear। नेक्स्ट, head in the clouds, why to be impractical। हेड इन द क्लाउड्स, टू बी इम्प्रैक्टिकल, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होना, थोड़ा सा मच्योर जो व्यक्ति नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मच्योर नहीं होते, पूरी तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेंटली जो है, मेंटली कह सकते हैं सेंसिबल नहीं होते, मेंटली रेशनल नहीं होते। उनके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, इन हेड इन द क्लाउड्स। सो हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें सेंसिबल और रैशनल होना चाहिए। सो वी मस्ट नॉट अलाउ आवर हेड्स इन द क्लाउड्स व्हेन वी आर टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ आवर करियर। होप क्लियर आपको ये। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन आइड। ग्रीन आइड जेलस, जो ईर्ष्या रखता हो, जो जलन रखता हो दूसरों से। सो वाई टू हैव ग्रीन आई, वाई टू बी ग्रीन आइड, हमें ग्रीन आइड क्यों होना चाहिए? वाई शुड वी फील जेलस फॉर अदर्स, वाई शुड वी बी ग्रीन आइड? नो। नेक्स्ट, एरी टॉम डिक और हैरी, ऐरा गैरा नत्तू खैरा। सो कैन एनी टॉम डिक और हैरी कम एंड लेक्चर यू और मी? नो। कोई ऐरा गैरा लेक्चर दे दे? नहीं। तो एनी टॉम डिक और हैरी का मतलब कोई ऐरा गैरा। सो डियर फ्रेंड्स, हमने ये पहले 20 इडियम्स कवर कर लिए। आई होप ये 20 इडियम्स आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। आइए हम अगले 20 इडियम्स को देखते हैं। क्या कह रहे? ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ को गुजारना। So there are people who are very much straightforward and narrow in their lives. So कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी ही ईमानदारी वाला, अच्छाई वाला जीवन गुजारते हैं, बहुत ईमानदारी से लाइफ को जीते हैं। उनके लिए इस फ्रेज को यूज करते हैं, ऑन स्ट्रेट एंड नैरो। अगला है a hard to crack, something that is very difficult to do or to resolve। कोई ऐसी चीज जो बड़ी मुश्किल हो उसको हल करना, सॉल्व करना, जैसे क्रैकिंग,
IAS examination is a just IAS examination is a hard nut to crack. But, रुकिए, hold the horses of your knowledge. थोड़ा इंतजार करिए, अपने वो जो है नॉलेज के घोड़े को मत दौड़ने दीजिए और रुकिए और सोचिए क्या कि आपका जो एग्ज़ाम है इट इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक. ये कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है. प्रोवाइडेड बशर्ते you are studying under proper guidance with consistency. बहुत ही ऑनेस्टी और ईमानदारी और नियमित तौर पे अगर जो अपन स्टडी कर रहे हैं तो क्रैकिंग एसएससी एग्जामिनेशन इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक. हो क्लियर? few and far between. That is not regular. That is not just frequent, but that is rare. जो कभी कभी हो, जो बार बार नहीं हो, एक लंबे गैप के बाद हो. तो उदाहरण के तौर पे his visit to my place is far and few between. यानी उसकी विजिट मेरे घर पे far and few between ही होती, यानी कि कभी कभी ही होती है. तो कोई चीज़ जो लॉन्ग इंटरवल पे हो रही हो उसके लिए हम यूज करते हैं few and far between. हो क्लियर? नेक्स्ट, beck and call, to be ready to serve someone all the time. यानी कि किसी के लिए हमेशा सर्विस देने को तैयार रहना. So some of our friends are all the time at our beck and call. और ये काम हमें भी करना चाहिए कि अगर जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हमेशा हमारे लिए तैयार हैं, we should also do the same. We should also pay the same. अब आ गया egg on, to encourage, और yes, to encourage कह सकते हैं, to encourage someone. जनरली एनकरेज करने के लिए भी इसको कहते हैं egg on का मतलब. तो हमें किसी को एनकरेज करना या अर्ज करना खास तौर पे किसी गलत काम के लिए या खास तौर पे किसी ऐसे काम के लिए जिसमें रिस्क हो, जिसको करना फूलिश हो, उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं. तो वी शुड नॉट एग ऑन आवर फ्रेंड्स. मीन्स हमें अपने फ्रेंड्स को अर्ज या एनकरेज नहीं करना चाहिए किसी ऐसे काम को करने के लिए जो फूलिश हो और जो रिस्की हो. सो लेट्स टेल आवर फ्रेंड्स, आओ हम अपने फ्रेंड्स को कहें, या let's tell our friends that one and all should not egg on others. Clear? Egg on, ins and out, complete information, पूरा knowledge, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूरा knowledge, sufficient knowledge. तो ins and outs का मतलब पूरा knowledge. जैसे I know ins and outs of this subject और of this topic. जैसे इस टॉपिक का मैं ins and outs सारा जानता, सब कुछ जानता इस टॉपिक के बारे में. तो क्लियर ins and outs. अब अगला है hornet's nest. एक troublesome situation, एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जिसमें ढेर सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हों, शोर मचा रहे हों. दैट इज कॉल्ड हॉर्नेस्ट नेस्ट. सो इफ वन लैंड्स इन अ काइंड ऑफ अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, वन शुड नॉट लूज वंस काम. यदि कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड ट्रबलसम सिचुएशन में लैंड हो जाए तो वहाँ उस व्यक्ति को पीस, काम
मेंटेन करना चाहिए। तो हॉर्नेसनेस एक कॉम्प्लिकेटेड या ट्रबलसम सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग ढेर सारा शोर मचा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, दैट इज हॉर्नेसनेस। लैटिन एंड ग्रीक incomprehensible, something that is incomprehensible means ununderstandable and difficult to understand or know। तो कोई ऐसी चीज जिसको हम समझ ना पाए, समझ ना पा रहे हों, बहुत ही डिफिकल्टी हो रही समझने के लिए, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं। क्या? लैटिन एंड ग्रीक। तो मैं कह सकता हूँ व्हाट? संस्कृत। द नॉलेज संस्कृत इज फॉर मी लैटिन एंड ग्रीक। तो संस्कृत मेरे लिए लैटिन और ग्रीक है, यानी कि संस्कृत समझना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी संस्कृत को मैं नहीं समझ सकता या नहीं समझ पाता। तो संस्कृत इज लैटिन एंड ग्रीक फॉर मी मीन्स just comprehending Sanskrit or understanding Sanskrit is very, very difficult for me, or I have no understanding of Sanskrit. That means long and short. Long and short का मतलब होता है brief, in a very concise manner, कम शब्दों में, बिना ज़्यादा शब्द लिए हुए। So can you explain me the topic? Long and short। तो कहना होगा क्या आप इस टॉपिक को, इस विषय को मेरे लिए कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते? तो हम लोग कहेंगे क्या? कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी और फॉर मी, लॉन्ग एंड शॉर्ट। नेक्स्ट, aquarius fish, a strange person, a strange man or woman, कोई व्यक्ति जो बड़ा अजीब सा हो। So sometime my sister behaves like a queer fish. Next, a scarlet woman. Actually scarlet का मतलब होता है red, लेकिन यहाँ पे scarlet और woman जब एक साथ आ जाते तो एक इडियम, एक फ्रेज बन जाता जिसका मतलब होता है a woman with a lot of affairs। एक ऐसी औरत जिसके ढेर सारे अफेयर हों, ऐसी औरत के लिए हम इस इडियम का, इस फ्रेज का यूज करते हैं, अ स्कारलेट वुमन। सो वन शुड अवॉइड अ स्कारलेट वुमन। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग मैन दैट इज यूज्ड एज अ कवर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ कवर की तरह यूज करते हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कवर के लिए हम उसको किसी के सामने रख देते हैं। तो वी शुड नॉट बी अ स्ट्रॉ मैन, हम एक स्ट्रॉ मैन नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलन फ्लैट, मीन्स बैडली फेल, पूरी तरह से असफल हो जाना। हिज न्यू वेंचर हैज फॉलन फ्लैट, यानी उसका नया व्यापार पूरी तरह से असफल हो गया है, फेल हो गया है। नेक्स्ट, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स वेस्टिंग टाइम बाय डूइंग समथिंग जस्ट इरेशनल, कुछ ऐसा काम करना जो बहुत ही रैशनल, बहुत ही एडियोटिक हो। दैट इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। यानी डेड हॉर्स को मार के क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा। ठीक उसी तरह किसी बड़े ही एडियोटिक काम को करने में अपनी एनर्जी, अपनी जो है स्टेमिना को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? सो वी ऑल आर नॉट गोइंग टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। सो हम लोग एक डेड हॉर्स को फ्लॉग करने नहीं जा रहे, यानी हम अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्टेमिना किसी यूजलेस काम को करने में बर्बाद नहीं करने जा रहे। दैट इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ग्लाइडिंग द पिल, कोई चीज जो दिखती बट जो अच्छी ना हो, लेकिन उसको हम अच्छा बनाने में लगे हों, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग द पिल। सो समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट,
and we are trying to make that thing seem pleasant. That is called gliding the pill. So sometimes it happens. There are certain things in our own life that are not good at all, but we try our level best to glide the pill. We try our level best to make that unpleasant thing seem pleasant. Next, have a bash. Have a bash. Let's try something never tried. यानी कोई ऐसी चीज को करना, ट्राई करना, कोशिश करना जो कभी पहले नहीं किया हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्फ कभी नहीं खेला, तो मैं कहूँ आओ गोल्फ को ट्राई करते. गोल्फ खेल कर मैं क्या कहूँगा? लेट्स हैव अ बैश. सिंस आई never played golf in my past, so let's have a bash. Clear? Next, pour oil on troubled water to calm a situation, to manage a situation. Troublesome situation एक ऐसे situation जो बहुत ही critical हो, बहुत ही खराब हो, उसको manage करना, उसको normalize करना. Pouring what? Oil on troubled water. So whenever we see something brewing, tension brewing all around, we should try our level best to pour oil on what? Troubled water. Next, rub in the wrong way, and we should avoid rubbing somebody in the wrong way. Means to irritate. किसी को हम कई बार इरिटेट कर देते हैं बिना जाने. कई बार हम जान नहीं पाते हैं और किसी को हम क्या कर देते हैं? इरिटेट कर देते हैं, उसको गुस्सा दिला देते हैं, चिड़चिड़ा कर देते हैं. इसके लिए हम स्पेस का आइडिया का यूज करते हैं क्या? रब इन द रॉन्ग वे. सो वी शुड नॉट deal with our friends in high-handed fashion, because if we are going to deal our friends in high-handed fashion, possible we are going to rub them in a wrong way. Okay, lose the ground. ये single O है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. Lose the ground means to become less popular and less effective. कोई चीज़ जो लगातार अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी पॉपुलैरिटी को खो रही है, उसके लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? रिलीजन अपनी इम्पोर्टेंस को खो रहा है. हम कह सकते हैं nowadays in this modern world religion is losing its ground day by day. So hope clear at last. But not the least, pass the buck means to shift the responsibility for someone to shift the responsibility for something to someone. किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ के लिए. तो आपको ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है. We are not going to pass the buck, because if we are going to pass the buck, we are not going to get success in our life. So hope my dear friends, ये 40 idioms आपको absolutely clear हो गए होंगे. बावजूद इसके अगर जो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, absolutely feel free करिए और मुझे बताइए. Thank you dear friends.